My name is Mehak Rathore. My topic is ownership. So, according to you, what is ownership? Ownership means a transfer of a property from one person to the another. तो जैसे कि ए और बी है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र कर दी, तो दैट इज़ एन ओनरशिप। तो जो एक तो जब भी हम कोई प्रॉपर्टी कुछ भी चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो एक उसका ना एक सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। अगर कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा तो ओनरशिप नहीं होगा। फिर आती है हमारा कि कौन ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर कोई भी बंदा मेजर वन है और साउंड माइंड का है तो वो भी ओनरशिप अपनी जो प्रॉपर्टी वो ट्रांसफ़र कर सकता है। माइनर वन और जो प्रॉपर्टी वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि माइनर एक वो है जिसको कुछ समझ नहीं है और उसने कोई एज और मेजॉरिटी अटेन नहीं करी है, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन नहीं कर पाएगा। तो जो माइनर होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। फिर आता है हमारा कंसंट्रेशन। जो कंसंट्रेशन होती है हमें किसी चीज़ को देने के लिए, वो बस फ्री फ्रॉम कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रॉड से होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वाली चीज़ें होंगी ना तो तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होएगा। तो फिर आता है हमारी एसेंशियल्स ऑफ ओनरशिप कि क्या क्या चीज़ें हमें माइंड में रखनी चाहिए जब हम कोई भी अपनी जैसे जो प्रॉपर्टी है वो ओनर की क्या क्या होता है। जैसे कि पहला आता है कि इनडेफिनाइट पॉइंट ऑफ यूज़र। इसका मतलब ये होता है कि जो ओनर है उस प्रॉपर्टी का, वो उस प्रॉपर्टी को अपनी मर्ज़ी तक रख सकता है। सब उसकी विल पे ही डिपेंड करता है कि जब तक उसका दिल है वो तब तक उस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता है। फिर आता है इनडेफिनाइट डिपोजिशन का मतलब ये होता है कि हम कोई भी प्रॉपर्टी किसी और को दे रहे हैं, तो इसमें भी यही आता है कि ओनरशिप जो ओनर होगा उस प्रॉपर्टी का, उसकी अकॉर्डिंग टू विल ही होएगा कि उसको कब अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है और कब उसको जो प्रॉपर्टी है जो इसकी वो किसी और बंदे को देनी है। फिर आता है कि हमारा राइट टू प्रोसेस। जो ओनर होता है उस प्रॉपर्टी का, उसके पास राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को कैसे भी लेकर चले, कैसे भी प्रोसेस करे, या जिस मर्ज़ी को दे, किसी थर्ड पार्टी को दे या किसी को भी दे, वो सारी ओनर पे ही डिपेंड करती है। फिर आता है राइट टू एग्जॉस्ट। अगर जो ओनर है उसकी विल पे ही डिपेंड करता है कि वो कब अपनी प्रॉपर्टी को एग्जॉस्ट कर दे या जो मर्ज़ी कर दे। फिर आता है रेसिड्यूरी करेक्टर। इसका मतलब ये होता है कि जो भी सारी राइट्स होती है ओनरशिप से रिलेटेड, वो सारी ओनर पे ही डिपेंड करती है। फिर आता है राइट टू डिस्ट्रॉय और अलाइनेट। जो ओनर है उस प्रॉपर्टी का, उसके पास राइट है कि वो जब मर्जी उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दे और कब जाके अपनी जो ये प्रॉपर्टी है किसी और बंदे को अलाइनेट का मतलब ये होता है कि वो अपने किसी भी कोई भी फैमिली मैटर को वो वाली जो प्रॉपर्टी है वो दे दे। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट मैटर का ये मतलब होता है कि हम अगर कोई भी प्रॉपर्टी किसी और बंदे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एज एन ओनरशिप, तो एक सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट मैटर ही नहीं होएगा तो वो ओनरशिप माना ही नहीं जाएगा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कोई भी जो हम चीज़ें बेच रहे हैं उसका कोई सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। फिर आता है हमारा कि मोड्स ऑफ एक्विजिशन, की हम जो प्रॉपर्टी है वो कैसे एक्वायर कर सकते हैं। पहला आता है कि या तो थ्रू मेरे को कोई गिफ्ट के थ्रू मिली है या किसी जैसे मर्ज़ी मिली। दूसरी, क्या मैंने कोई परचेज़ करी है प्रॉपर्टी, तो मेरे को उसके थ्रू मुझे है वो मेरी प्रॉपर्टी मिली है। फिर आता है कि मेरे को जो सेकंड ऑप्शन आता है कि जो मेरे को प्रॉपर्टी है ना वो मेरे को आगे अलाइनेट कर दी। जैसे कि मेरे फादर ने मेरे को प्रॉपर्टी आगे दे दी और विल में सब कुछ लिखवा दे कि हाँ ये प्रॉपर्टी अब जाके महक की होएगी, तो इसके थ्रू मेरे को जो मेरे फादर की प्रॉपर्टी है वो मेरे को मिल जाएगी। तो ये सारा आता है कि कैसे कैसे मोड्स होते हैं कि हमें कैसे मिल सकती है। विल में लिखकर बंदा अपनी जो प्रॉपर्टी है वो दूसरे बंदे को दे सकता है। फिर आता है हमारा कि टाइप्स ऑफ। एक तो हम इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओनरशिप्स होती है। जैसे कि पहले होता है कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल। कॉर्पोरियल ओनरशिप वो होती है जो इंक्लूड कर जो टैंजिबल होती है, वी कैन टच एंड सी, तो वो हमारी होती है कॉर्पोरियल। जैसे प्रॉपर्टी ले लो, वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जैसे फर्नीचर हो गया, वो हो गया, तो वो आता है हमारा इनकॉर्पोरियल में।
फिर इनकॉर्पोरियल में हमारा आता है राइट्स, पेटेंट राइट, इंटैंजिबल थिंग जो हम कुछ उसको टच ही नहीं कर सकते। तो इनकॉर्पोरियल पेटेंट राइट जो हमारी होती है और कॉपीराइट, उसको हम ना तो कुछ कर सकते हैं ना फिर हम उसको पकड़ सकते हैं, तो वो आता है हमारा इनकॉर्पोरियल में। फिर आता है हमारा सोल और को ओनरशिप। सोल ओनरशिप का ये मतलब होता है कि जो प्रॉपर्टी है वो एक बंदे को ट्रांसफ़र है और वो उसी का ही ओनरशिप है। फिर आते हैं हमारी को ओनरशिप। को ओनरशिप का मतलब होता है कि जिसमें जो प्रॉपर्टी है उसमें दो बंदे हैं और उसमें जो प्रॉपर्टी के दो ओनर्स हैं, तो आता है को ओनरशिप में। ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप होती है कि किसी कि कोई भी प्रॉपर्टी मैंने ट्रांसफ़र करी फॉर द बेनिफिट, एक तरह से बेनिफिट के लिए, तो वो यूज़ कर रहा है, तो दैट इज़ अ बेनिफिशियल ओनरशिप। फिर आता है हमारा ट्रस्ट ओनरशिप का ये मतलब होता है कि हम जब दो पर्सन है और एक पर्सन उस राइट्स को इंजॉय कर रहा है फॉर ट्रस्ट के रूप में, तो वो होता है हमारा ट्रस्ट ओनरशिप। फिर आता है लीगल और इक्विटेबल ओनरशिप। लीगल ओनरशिप का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी हमारी थ्रू लॉ इन्फोर्सेबल है, और इक्विटेबल ओनरशिप हमारी जो ओनरशिप होती है जो थ्रू इक्विटी के थ्रू हमें जो मिलती है, तो दैट इज़ अ इक्विटेबल ओनरशिप। जो लीगल ओनरशिप होती है वो होती है राइट इन रेम, और जो इक्विटेबल राइट्स होती है वो हमारी होती है राइट इन पर्सोना। वेस्टेड और कॉन्टीजेंट ओनरशिप। कॉन्टीजेंट ओनरशिप का ये मतलब होता है कि जो हमें प्रॉपर्टी है वो हमें मिलेगी फ्यूचर में अगर हम कोई भी कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं, तो दैट इज़ अ कॉन्टीजेंट ओनरशिप। वेस्टेड ओनरशिप का ये मतलब होता है कि हाँ वो प्रॉपर्टी हमारे लिए वेस्टेड है और वो हमें ही मिलेगी, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती। खाली कॉन्टीजेंट ओनरशिप होती, उसी में ही हमारी कोई कंडीशन होती है जो हमें उसे फुलफ़िल करना होता है। फिर आता है हमारा एब्सोल्यूट और लिमिटेड ओनरशिप। एब्सोल्यूट ओनरशिप का मतलब होता है कि व्हेन अ पर्सन इज़ ट्रांसफरिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, तो वो एब्सोल्यूटली उसी के पास ही जा रही है। फिर आता है लिमिटेड का मतलब होता है कि थोड़े से पार्ट के लिए पार्ट की प्रॉपर्टी की जो होती है चीज़ें वो जा रही है उस पर्सन के पास। एब्सोल्यूट में तो उसको पूरा ही मिल रहा है, लिमिटेड में उसको तो थोड़ा बहुत ही मिल रहा है, तो वो होता है लिमिटेड ओनरशिप। कॉमन ओनरशिप का मतलब ये होता है कि जब दो बंदे हैं और उनको सेम इंटरेस्ट मिल रहा है, लाइक दोनों कॉमन पर्सन है उस प्रॉपर्टी के लिए, तो वो दैट इज़ अ कॉमन ओनरशिप। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू।